नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त रविकांत। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और विस्तृत खबरें, जहां एक तरफ भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, विकास के मुद्दे भी चर्चा में हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी अहम खबरों के साथ। भीषण गर्मी की कहर। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के कई जिलों में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र के जैसे बांदा, झांसी और चित्रकूट सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के लो अलर्ट जारी करने के बाद खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में हाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले भी तेजी से बढ़ सकते हैं, इसलिए इसी दौरान बिजली संकट भी बढ़ गया है। बता दें कि गर्मी के बीच बिजली संकट ने लोगों के परेशानियों को बढ़ा दिया। कई जिलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि 6 से 8 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी खराब है, जहां रात के समय भी बिजली उपलब्ध नहीं रहती। लोगों को बिना पंखे, कूलर की गर्मी झेलनी पड़ रही है। सरकार और बिजली विभाग ने जल्द सुधार का आश्वासन दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक कोई खास राहत नहीं दिख रही है। बता दें चित्रकूट के डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में। चित्रकूट जिले में एक बड़ी औद्योगिक पहल की जा रही है, जहां एक डिफेंस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। इस परियोजना के तहत आधुनिक रक्षा उपकरण बनाए जाएंगे, जिससे भारत की सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ये प्रोजेक्ट बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। अपराध के बढ़ते मामले भी सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले भी लगातार बढ़ोतरी या चिंता का विषय बन चुके हैं। हत्या, लूट, घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। हाल ही में बांदा जिले में एक महिला की हत्या की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। स्थानीय लोगों ने डर और प्रकोप दोनों देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन अपराधों पर पूरी तरह नियंत्रण अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। बता दें कि महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। राज्य में महिला सुरक्षा एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन गई है। चित्रकूट में हुई एक वारदात घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा। किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बता दें कि गर्मी और पानी की कमी के कारण किसान इस समय बेहद परेशान है। फसलों की सिंचाई में कठिनाई हो रही है और कई जगह फसलें सूखने लगी हैं। बता दें किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई राहत नहीं मिली तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर बता दें कि उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता और सिंचाई सुविधाओं की मांग भी की है। बता दें कि महंगाई का बढ़ता असर। इस समय महंगाई देखने को मिले, लगातार बढ़ रही है महंगाई। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। बता दें कि मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए घर का बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि आमदनी कम है, खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की भी चुनौतीपूर्ण विषय सामने आया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। कई जगह तो ये भी पाया गया कि शिक्षकों की अनुपस्थिति भी मौजूद रही। कई स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर पड़ रहा है। बता दें स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं से संबंधित यहाँ पे एक खबर निकल कर आ रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और दवाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। मरीजों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और समय पर इलाज नहीं मिल पाया। ये कई मामलों में मरीजों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है।
बता दें कि सड़क हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। राज्य के सड़क हादसे की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तेज रफ्तार, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और खराब सड़कें इसके मुख्य कारण हैं। हर दिन कई लोग इन हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनका असर सीमित नजर आता है। बता दें कि बेरोजगार की समस्या कहाँ है। युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है और नौकरी के अवसर सीमित है। बता दें कि प्रतियोगिता बहुत ज्यादा हो गई है। कई युवा वर्षों तक तैयारी करते हैं और उनको उसके बदले में क्या मिलता है, सालों इंतजार करते हैं, इसके बाद उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। बता दें सरकारी योजनाओं के तहत ये हकीकत क्या है, सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका लाभ सभी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई जगहों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। लोगों का कहना है कि योजना का सही क्रियान्वयन जरूरी है। गाँव की स्थिति इस प्रकार हो चुकी है, जैसे बताया गया कि ग्रामीण में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। साफ पानी, सड़क और सफाई जैसी सुविधाएं कई गांवों में ठीक से उपलब्ध नहीं हुई हैं। लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। बता दें पर्यटन में बढ़ावा हो रहा है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों पर विकास कार्य तेजी से किए जाने की सलाह दी गई है। इससे पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बता दें कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के दावे कर रही है, लेकिन कई घटनाएं इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि लोगों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने की जरूरत है। युवाओं की बदलती दिशा क्या है? आज का युवा सोशल मीडिया और इंटरनेट की ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है, लेकिन जहां एक तरफ यह जानकारी का अच्छा माध्यम है, वहीं दूसरी तरफ इसका गलत इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। बता दें इससे पढ़ाई और करियर पर असर पड़ रहा है। और दूसरी खबर ये निकल के आ रही है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बात छिड़ी हुई है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ सही तरीके से महिलाओं तक नहीं पहुंच रहा या पहुंचना जरूरी नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। डिटेल्स बता दें कि डिजिटल इंडिया के तहत कई सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या अभी भी बनी हुई है। बता दें जिस कारण लोग डिजिटल सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बता दें कि पर्यावरण संतुलन इस प्रकार बिगड़ रहा, पर्यावरण संतुलन से जुड़ी समस्या भी बढ़ रही है। ऐसे कि कटाई प्रदूषण के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। बता दें कि तो ये आज की थी मुख्य खबरें, उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी और विस्तृत खबरें, जहां एक तरफ विकास के प्रयास जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ कई चुनौतियां भी सामने आई। जरूरत है सही नीतियों की और मजबूत क्रियान्वयन की, ताकि राज्य का समग्र विकास हो सके। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रविकांत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।